छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन, घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। जो दूसरों को गोली मारता है ना, वो खुद गोली से मरता है। आखिरकार उस्तादों के भी उस्ताद होते हैं। गोना, ये नया आदमी है मुकुंद। ये हमारे कारोबार में साथी बनाने की निशानी है। अच्छे लोग पल्ले पड़े हैं तुम्हारे मुकुंद। अगर तुम इन लोगों जैसे बने ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? साहब, वो अपना नाम तरुण बता रहे हैं। तरुण? साहब, अंदर ले आऊं उनको? नहीं, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। अरे रघु, चाय लेकर आओ। बहुत दुख हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बड़े बेरहम और बेशरम है ये लोग। दुखद तो है, सडनली हुई उसकी मौत से बहुत कुछ खत्म हो गया। मैंने उससे कहा था। मैं जानता हूं, उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया था। कभी झूठ नहीं बोला उसने मुझे। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी वो, सारी दुनिया का दर्द अपने ऊपर ले लेती थी। मरने के बाद भी लोगों ने उसे बख्शा नहीं। जी शायद मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो भली भांति समझते थे उसे। हाँ, और मैं जब तक समझ पाया तब तक तो। लोगों को देखो, मेरा नाम अपरा के साथ जोड़ जोड़कर जो सच्ची झूठी कहानियां बनाई है, उससे आपको दुख होता होगा। आप बहुत प्यार करते हैं ना अपरा से? प्यार मेरा भी सच्चा था और आपका भी। जब वो कुर्बानी दे सकती थी तो मैं क्यों नहीं? बड़ा मुश्किल होता है सच्चाई को छोड़ पाना। देखिए, आप एक साफ सुथरे इंसान हैं और मुझे आपसे कभी कोई शिकवा नहीं रहा, और ना ही अपरा ने यह एहसास होने दिया। मैंने सच्चाई से कभी परहेज नहीं किया। लीजिए। और रही बेईमान लोगों की बात, तो मैं उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता। आप बड़े अच्छे इंसान हैं। अपरा ने जब मुझसे आपकी शादी की बात की, तभी मैं समझ गया था कि आप वाकई अच्छे इंसान होंगे। पता नहीं कैसी थी अपरा, एक राक्षस को भी देवता बना लिया करती थी। अब तो दिल करता है कि यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं, बहुत दूर। इसी घर में दम तोड़ा था इसने। और बेटा? बेटे को मैंने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। वो वहां सेफ रहेगा और यहां किसी ना किसी तरह खुद को समझाना पड़ेगा। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं और हौसले वाले भी, इसलिए आप बर्दाश्त कर गए। मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपसे तो वो एक तरह से पहले ही विदा ले चुकी थी, लेकिन मुझे वो बिना बताए चली गई। सच कहूं तो ये अधूरापन बहुत खलता है अब। ये प्रॉपर्टी, टी एस्टेट, सब कुछ। मेरे पिताजी समझदार थे। शायद उन्हें यह आभास हो गया था कि विश्वजीत आगे जाकर ऐसा ही करेगा, इसलिए उन्होंने ये जायदाद मेरे, अपरा के और तीसरा हिस्सा मेरा भाई विश्वजीत के नाम कर दी। मैं ये सब कुछ बेच दूंगा। वो अड़ंगा नहीं डालेगा? कोशिश कर सकता है, लेकिन डाल नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे पूरा अधिकार दिया था। अगर मैं चाहूं तो इस जायदाद को रख भी सकता हूं और बेच भी सकता हूं। सच कहूं तो अब किसी चीज का मोह नहीं रहा। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। शायद इसके बाद अब कभी नहीं मिलेंगे। बहुत जल्दी ये शहर भी मैं छोड़ दूंगा। जल्दी चलो बच्चों, देरी हो रही है, चलो। हम दादा दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। दादाजी, माँ कहती है कि पापा सिर्फ आपकी सुनते हैं, उन्हें रोके ना जाने से। हाँ दादाजी,
आपके बिना हमारा वहाँ मन नहीं लगेगा। भाई थोड़ा जल्दी करो, मुझे और भी कहीं जाना है। हाँ अभी आ रहे हैं, आप चलो। बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं बेटा। काका काकी हमारे घर हमसे मिलने के लिए आते रहेंगे और हम भी आएंगे। दादी आप हमसे मिलने आएंगे ना? हाँ आऊंगी, अभी तुम जाओ। काका जाने से पहले बात नहीं करेंगे? जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, पर काका आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मन से नहीं, मजबूरी से जा रहा हूं। और काका आपसे किया हुआ वादा मुझे हमेशा याद रहेगा, वही मेरा मूल मंत्र है जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और काकी आप अगर इजाजत नहीं देंगी तो जाना तो फिर भी पड़ेगा ना। बच्चे तो छोटे हैं, अभी समझते नहीं, मगर आप तो बड़े हैं, समझदार हैं। काकी हमें खुशी खुशी विदा कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ बहुत बड़ा हो गया है ना तू, और समझदार भी, लेकिन तू बच्चों और हमारे दिल की बात नहीं जान सकता। हिमाद्री जाने दे इसको, बहुत बड़ा धंधा करने जा रहा है नहीं है, हमारे प्यार और रिश्तों से भी बहुत बड़ा। जाने दे इसको। आज्ञा दीजिए। चलो बच्चों। जिंदगी में जी भरकर जिए गए पल और तहे दिल से प्यारी लगने वाली यादें सचमुच ही बड़ी कीमती होती हैं। मैं क्या वही मुकुंद खाऊं दूं, या हामिद या गोना जैसा इस अंधेरी दुनिया का एक आदमी? हो सकता है कि मैं बहुत रुपया कमा लूं, उस रुपये से मेरी हैसियत भी बढ़ जाए, पर यह तय है कि मुझे इसके एवज में बहुत कुछ खोना पड़ेगा। कैसा होगा? क्या इन सवालों के जवाब देवता दादा के पास हैं? जो खोया या जो गंवा कर ही आ रहे हो तुम, वो निश्चल रिश्ते जिनमें स्वार्थ का नामो निशान तक नहीं होता, लेकिन हमारी दुनिया में रिश्ता तब तक जब तक काम। निकम्मों और अपाहिजों को गोली मारने में एक पल नहीं लगाते ये लोग। हमारी दुनिया के लोग जिंदगी के लिए तरस जाते हैं, तभी तो बरसों बाद कभी मुकुंद खाउंद जैसा इंसान जिंदगी में दोबारा कभी मिलता है तो उसके परिवार में भगवान तलाश लेते हैं हम। तभी तो उस दिन उस जन्नत से लौटने को मन नहीं कर रहा था मेरा, वो जो तुम छोड़ आए हो। तो फिर देवता दादा आप मुझे इस दुनिया में क्यों? इस सवाल का जवाब लाख तलाशने के बावजूद मुझे भी नहीं मिला। अगर मैं जरा सा भी सहारा लगाने के लायक होता तो तुम्हें इस दुनिया में कभी नहीं आने देता। बेटा बोला है तुम्हें, तेरी उम्र से लंबी है हमारे रिश्ते की उम्र, लेकिन तेरे, मेरे और दिल बहादुर के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अब इस दुनिया में आ ही गए हो तो इसको दिल से अपना बनाने की कोशिश करो। बाबा ब्रह्मपुत्र का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
हामिद को अंदर भेजो। आदाब इरशाद भाई। आदाब। क्या रिपोर्ट है मुकुंद की? खुददार आदमी है, मेहनती और ईमानदार भी। इंसान तो क्या, सहारा देने वाली दीवार को भी अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो जान लेने और देने पर उतर आता है। साहसी है, एकदम शुद्ध 24 कैरेट सोना। तो देवता की बात बिल्कुल सच्ची है। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग का इंतजाम करो। जुगनू या गोना? गोना। सच कहूं तो मैं अपना पहले आंख खुले दिल वाला स्वभाव खो चुका हूं। यशोदा से करने को कभी किसी पर विश्वास न करना, पुलिस वालों की तरह। तभी तो मैं किसी से अपनी बात नहीं कहता, लेकिन तुझे सब बता दूंगा। लगता है तू और मैं एक ही पेड़ के डाल हैं। एकदम चुप, बात क्या है? ओह, तेरा मन उदास है। ऐसे सुहाने मौसम में सर्दी के बाद हर तरफ बसंत बहार छाई। ये मौसम गुमसुम या उदास होने के लिए थोड़ा ही होता है। साल में एक ही बार बसंत आता है और इंसान का जीवन तो छोटा ही है। ऊपर से उसमें ये साल और भी छोटे छोटे। एक दुविधा में हूँ और देवता दादा इस मुश्किल को दूर कर सकते हैं। मुझे उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो इस सुंदर मौसम में ना सारा दिन मायूस बैठा रहूंगा मैं। मेरे मन में भी एक बड़ा अच्छा आइडिया आया। बंदूक चलाना सिखाने के बहाने तुझे आईठा टापू पर ले चलता हूँ, वहीं अपनी राम कहानी सुनाऊंगा। तुझे अच्छा लगेगा और तेरा मन भी हल्का होगा। गोना, पहले मैं इसी एरिया में रहता था। आज दिल बहादुर काका और हिमाद्री काके से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। तो चल घुमा स्टीयरिंग। लीजिए। नमस्ते काकी। नमस्ते काका। जीते रहो बेटा। अकेले आए हो? बहू बच्चों को साथ नहीं लाए? जी नहीं काकी, वो मैं जीप चलानी सीख रहा था। ये गोना है मेरे मास्टर। बहुत अच्छा किया बेटा। एक बार अच्छे से सीख लो, फिर बहू और बच्चों को हवा गाड़ी में हवाखोरी के लिए लेके जाना। हो सके तो हम दोनों को भी।
जी काकी बिल्कुल। अगर गोना चाहे तो सबको ले जाऊंगा घुमाने। मुकुंद, बेटा यूं घूमने फिरने से क्या होगा? क्या होता है? तूने जो बहू की हालत बनाई है ना, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। एक दिन गए थे हम तुम्हारे यहां, आते वक्त बच्चे बहुत रोए थे। काका और काकी के आने की बात यशोदा ने मुझे नहीं बताई। शायद जरूरत नहीं समझी कि मेरी तरफ से उसका रुख बदलने का लक्षण है। और मेरा मन भी तो बदला बदला सा है। मुझे उसका यूं अपनी बात पर अड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन रात उसके पास रहने के लिए क्लब का चौकीदार बन जाऊं, लोगों के ताने सुनूं, ये नामुमकिन है। अरे मुकुंद बेटा, कहाँ खो गए तुम? आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। आओ अंदर आओ। नहीं काकी, अभी थोड़ा जल्दी में है। अगली बार आएंगे तो खाना भी खा के जाएंगे। अच्छा बेटा, बहू और बच्चों को जरूर लेके आना, ठीक है? जी काकी, चलता हूँ। अब तो मेरे पास बहुत रुपया है। क्यों ना एक घर का काम करने वाली लड़की रख ली जाए। यशोदा का काम का भार भी हल्का हो जाएगा, उससे बात करने वाला भी कोई मिल जाएगा। और फिर कभी कभी सुबह सभी को दिल बहादुर काका के यहाँ छोड़ जाया करूंगा, तो सभी खुश हो जाएंगे। अगर वो कुछ भी गड़बड़ झाला करे तो उड़ा देना उसे। ये लो। बशीर, मुकुंद को नए घर में आए कितने रोज हो गए, इधर आता ही नहीं है आजकल। चलो आज चलकर पार्टी लेते हैं उससे। क्या दादा, मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने तो। ओ मुकुंद, हम तुम्हें याद ही कर रहे थे। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। शैतान को याद किया? शैतान हाजिर। कैसे दादा, आप सब ठीक? हम तो ठीक हैं, अपनी बताओ। दादा, नए घर में किसी का मन नहीं लग रहा। सुबह सुबह मैं काम पर आ जाता हूँ और वहाँ बच्चे दिल बहादुर काका को याद करते रहते हैं। होता है, नई नई जगह पर ऐसा होता है मुकुंद। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मौसम मंजिल बराबर आ जा रहे हो ना? हाँ दादा, उसी के कारण इस तरफ आने का मौका नहीं मिलता। मौसम मंजिल जाता हूँ तो घंटों चाय पीते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। और इरशाद खान के साथ हामिद, सज्जन और गोना सभी साथ में होते हैं। और मुझे भी वहीं हाजिर रहना पड़ता है उन सब के साथ। कहते हैं कि उनकी बातें सुनना भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही है। और मुझे लग रहा है कि इरशाद खान मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं। अगर वो मुझे अपने भरोसेमंद साथियों में गिनती नहीं करता ना, तो मेरे सामने इतनी गोपनीय बातें नहीं करते। सही कह रहे हो मुकुंद। इरशाद भाई ने गोना से कहा था कि वो मुझे जीप चलाना और गन चलाना सिखाए, और उसने मुझे ये सब कुछ सिखा भी दिया। बस दिल लगा के सीखते जाओ और इरशाद भाई का भरोसा जीतते जाओ। देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। चलो चलो बच्चों, आज मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है, जल्दी से खा लो। मुझे नहीं खानी। मुझे भी नहीं खानी। क्यों नहीं खाओगे? बस मुझे नहीं खानी। मेरा भी दिल नहीं चाहता। अरे आज आप दोनों की जुबान एक ही बात क्यों कर रही है? और साथ में दिल के सुर भी एक लग रहे हैं। चक्कर क्या है? बस हमें नहीं खानी। अरे ये भूख हड़ताल किसने सिखाई? दादी ने और दादाजी ने भी। अच्छा, मतलब दादा दादी ने आपको खीर खाने से मना किया है? नहीं। तो फिर? हमें दादी के हाथ की खीर ज्यादा अच्छी लगती है। और दादाजी जब अपने हाथ से खिलाते हैं तो और मजा आता है ना। अच्छा, मतलब आप दोनों को दादा दादी की याद आ रही है? हाँ, दादा दादी हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपके दादा दादी हैं ही इतने अच्छे, वो सबसे बहुत प्यार करते हैं। एक काम करते हैं, पहले आप जल्दी जल्दी से खीर खा लो, फिर मैं आपके पापा को बोलती हूँ कि वो हम सबको घुमाने के लिए दिल बहादुर काका के यहाँ पे लेके जाएं। ठीक है, खाओ जल्दी जल्दी। बशीर मियाँ, अगर आज डिलीवरी में कुछ गड़बड़ हुई तो उस आदमी को उड़ा के वापस आना पड़ेगा। जी। अरे आप? अरे क्या बात है, आज दोनों एक साथ? आज मुकुंद को हाइटा टापू की सैर करा के लाते हैं। पता था, फुर्सत मिलते ही तो जरूर आएगा। अरे भला ये हमें छोड़कर रह सकता है क्या?
हमारे घर तू नहीं था। आते वक्त रंजू पैरों से लिपट गया था। मन बहुत उदास हो गया था। यशोदा का जी ठीक नहीं है। वो तुम्हारी शिकायत कर रही थी हमसे। दादा क्या शिकायत करी थी वो आपसे? क्या करेगा जानकर? तुझे उसकी कौन सी परवाह है? वो हमको बोल रही थी, दादा आप बहुत बड़े लोग हो, उसको फिर से चौकीदार ही बनवा दो। तो दादा क्या कहा आपने उससे? मैंने कहा कदम दो कदम आगे बढ़ते तो उसे पीछे से खींच मत। वो सही राह पर ही जा रहा है। अभी गलती कर बैठी तो फिर कभी सुधार ना पाएगी। मेरे वक्त में यही हुआ था। जब तय करने का वक्त था तो मन चंचल था। दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं इस दलदल में उतर तो चुका हूं, कहीं मैं इसमें फंस तो नहीं जाऊंगा? बात घुमा कर पूछ रहा है। सुन, अगर तू नहीं रहेगा इस धंधे में तो भी स्मगलिंग तो होती रहेगी। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे भूत भविष्य के नेत्र। अंतर मन में धधक रहा है,